नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे नवरात्रि में क्या चीज़ खाई पी जाए और क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए। यानी कि जो बच्चे, यंग जनरेशन जो कि पहली बार नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, उन्हें ये पता हो कि उन्हें क्या खाना पीना है, कैसे खाना पीना है और कितनी मात्रा में खाना पीना है, ताकि उनका एनर्जी लेवल जो है वो कम ना हो। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे। वंदना जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। होता तो क्या है, बच्चे शौक में ना माँ बाप को देखते हैं और कहते हैं मैं भी 9 दिन का व्रत रखूँगा, और 1 या 2 दिन के व्रत के बाद उनकी बस हो जाती है, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं मम्मा, ये नहीं, मैं मेरे बस का नहीं है, आप पता नहीं कैसे रह लेते हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। व्रत में हमने सिर्फ खाने पीने के आइटम्स चेंज करनी है। हमने कुछ इस तरह से चलना है कि हमारा एनर्जी लेवल पूरा रहे। उपवास ज़रूर करें, लेकिन ऐसा न करें कि उपवास में अपने आप को सजा दे दें और खाली पेट बैठे रहें सारा दिन, तो वो उससे फिर आप अपनी सेहत ख़राब कर लेंगे। तो जो बच्चे पहली बार, जो यंग हमारी जनरेशन पहली बार व्रत रख रही है, तो उनके लिए भूख लगने पर क्या खाना सही है और क्या नहीं खा सकते, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। भूख बहुत तेज़ लगती है उनको, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये खा लें ये ना खाएं। तो इन सब परेशानियों की बिल्कुल आपको आज हम बात करेंगे। तो खाने पीने का विशेष ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक खाली पेट रह जाएंगे, तो सिर दर्द आ जाएगा, या एनर्जी लो हो जाएगी, या फिर कहीं आपको ये उपवास 1 या 2 दिन बाद थक के, अगर बहुत तेज़ सिर दर्द होगा तो नहीं रह पाएंगे, या एनर्जी लेवल ही नहीं होगा तो काम ही नहीं रूटीन के कर पाएंगे, तो आप छोड़ देंगे। तो इस व्रत में खाने पीने की ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि न सिर्फ आपका पेट फुल रखती हैं, बल्कि आपको पूरा एनर्जी देती हैं, जितना आप नॉर्मल खाने में खाते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कौन सा आटा और कौन सा अनाज हम खा सकते हैं। तो अरारोट का आटा हम खा सकते हैं, साबूदाना हम खा सकते हैं, साबूदाने का आटा हम खा सकते हैं, कुट्टू का आटा खा सकते हैं, राजगीरा का आटा हम खा सकते हैं, सिंगाड़े का आटा हम खा सकते हैं, और समा चावल, साँव के जो चावल होते हैं वो हम ये सारी चीज़ें, ये अनाज हैं, ग्रेन्स हैं, ये सारी हम खा सकते हैं। अरारोट का आटा, साबूदाना, साबूदाने का आटा, कुट्टू का आटा, राजगीरे का आटा, सिंघाड़े का आटा और समा के चावल, ये सारे हम ग्रेन्स हम खा सकते हैं। तो इनको या हम चावलों की तरह पुलाव बना सकते हैं, या इनकी रोटियां बना सकते हैं, या पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, पराठे बना सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है कि आपको क्या स्वाद लगता है। ये ग्रेन्स हैं, ये अगर आप खा लें तो काफ़ी हैवी होते हैं और आपको काफ़ी देर तक फिर भूख नहीं लगती। इसके साथ साथ फ्रूट्स में केला, संतरा, पपीता, खरबूजा, हर तरह के फल, कोई भी फल आप व्रत में खा सकते हैं। और जब भूख लगे, एक्स्ट्रा भूख लगे, सुबह आपने सपोज जो मैंने आटे बताए उनमें से किसी के साथ आपने नाश्ता कर लिया, अब भूख लग रही बीच में 12 बजे, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह लौकी, कद्दू, आलू, अरबी, शकरकंद, गाजर, कच्चा केला, खीरा और टमाटर, ये व्रत के दौरान ये सारी सब्जियां कच्ची सलाद के रूप में या बना के आप कुक करके खा सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, घर में बना मक्खन, घी, कंडेंस्ड मिल्क, ये सब आप ले सकते हैं। और पनीर तो डेफिनेटली कंसनट्रेटेड मिल्क है, तो वो बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, उससे खा के सटायर आ जाता है। तो व्रत के दिनों में, और आप देखिए पनीर को एज ए स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। 50 ग्राम पनीर का टुकड़ा लिया, तवे पे भूना और खा लिया। ये इतना आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। जब भूख लगे तो उसका इलाज है। खाली पेट मत रहें लंबे समय तक। आप अगर खाली पेट ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो आ जाएगा, एनर्जी लो हो जाएगी। तो हर 2 घंटे बाद कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहिए, ताकि शरीर आपका तंदुरुस्त महसूस करे। इसी के साथ साथ हम ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। सो व्रत में एनर्जेटिक बनने के लिए सबसे बढ़िया ड्राई फ्रूट्स हैं। तो एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स आप एक दिन में ले सकते हैं। काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, खरबूजे के बीज, किशमिश, अखरोट,
जो भी आपको मिले आसानी से, ये सब आप खा सकते हैं। और व्रत में जो डिशेस बनती हैं उनमें भी डाल सकते हैं, ये बहुत आपको न्यूट्रिशन दे देंगे। इसके साथ साथ मसाले कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं व्रतों में? सेंधा नमक, नॉर्मल नमक नहीं अलाउड होता, सेंधा नमक, चीनी, शहद, गुड़, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, सरसों, अमचूर और हर तरह के साबुत मसाले आप व्रत में बनाए जाने वाले खान पान में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ गया डिश बना के ऊपर से सजानी भी, हमने गार्निश भी करनी है। व्रत का ये मतलब तो नहीं है कि जो मर्जी खा लो, हम सजा के उसको दिखाएंगे भी, अच्छी लगे सबको। तो हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और नींबू का रस, इससे हम इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल वैसे तो देखिए व्रत की ज़्यादा डिशेस घी में बनती हैं, देसी घी में ही तैयार होती हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोग मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी में अगर बना हो खाना तो पौष्टिक भी होता है और स्वाद भी अच्छा होता है। तो मेरी सलाह पर्सनली है कि आप देसी घी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि में इन चीज़ों का व्रत सेवन न करें, कुछ न भी हैं बिल्कुल। इसमें आपने प्याज और लहसुन अवॉइड कीजिए। आप गेहूं, आटा, मैदा, चावल, सूजी और बेसन ये व्रत में नहीं खाना है। और नॉर्मल नमक भी आपने व्रत में नहीं खाना है, ये आपने परहेज करने हैं। कितने कितने अंतराल से खाना बेहतर होता है? देखिए वंदना जी, जो मैंने बताया, अगर आप ग्रेन का, इसका आटे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो जैसे आप रूटीन में खाते हैं बिल्कुल वैसे खाएं, लेकिन बीच बीच में फिलर्स लें। जैसे मैंने बोला कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट अलाउड है, तो इस मुट्ठी को 10 भागों में बांट लें, हर घंटे बाद ले लें। इसी तरह 2-3 बार बीच में ताज़े फ्रूट की सर्विंग्स ले लें। तो ये इस तरह से हमें लगभग हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ जरूर लें, ताकि आपका एनर्जी लेवल स्टेबल रहे और पूरी तरह से बना रहे। व्रत में लोग अधिकतर तला भुना ज़्यादा खाते हैं, ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए ये तो चॉइस हमारी है। अब पराठा, कुट्टू के आटे की रोटी भी बन सकती है, पूड़ी भी बन सकती है, पराठा भी बन सकता है, और सूखी रोटी बिल्कुल घी के बिना। ये तो आपने अपनी तहसीर देखनी है। यंग बच्चों को ज़्यादा तला हुआ भी कुछ नहीं कहता, लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं बहुत ज़्यादा हैवी खाएंगे तो वाकई उनको फिर एसिडिटी की तकलीफ आ जाएगी, फिर और मुश्किलें आएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। 9 दिन में ही आप कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो ये तो हमने अपने अपने शरीर के हिसाब से चलना है। यंगस्टर्स जैसे मर्जी खाएं, लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं वो अपना परहेज़ खाएं ज़रूर सब कुछ, लेकिन उसकी क्वांटिटी और उसका प्रिपरेशन वो इस तरह से करें कि वो बीमार ना हो। क्या नवरात्रि के दिनों में योगाभ्यास, प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए नवरात्र, हमने जो सिर्फ फूड की क्वालिटी बदली है वंदना जी। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, अगर हम 3 मेजर मील लेते हैं, इन बिटवीन ड्राई फ्रूट और फ्रूट की सर्विंग लेते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल सेम रहता है। जब एनर्जी लेवल सेम है तो एक्सरसाइज क्यों कम कर दें? फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि कोई जो लोग खुद वैसे ही वीक फील करते हैं, या जिनमें एनर्जी लेवल, कोई बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा शुगर है, वो अपनी सेहत के अनुसार, अदरवाइज हमने जो आपको सलाह दी है उसके लेवल, आपका एनर्जी लेवल पूरा रहेगा तो आप एक्सरसाइज आराम से कर सकते। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस ना करें, रूटीन की एक्सरसाइज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कितना पानी पीने की सलाह देंगे, क्योंकि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 5 से 7 लीटर पानी पीना जरूरी होता है, तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए पानी, हम ये कहते हैं कि जितनी प्यास है उतना पिया जाए जब आपको लगे, लेकिन कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जो किडनी के मरीज़ हैं उनके डॉक्टर ने उनको कोटा दिया है 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, वो सिर्फ उतना ही पानी पी सकते हैं, चाहे वो व्रत में हो चाहे वो बिना व्रत के हों। उन्हें अपने नेफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट के हिसाब से चलना है। बाकी सब लोग 2 से 2.5 लीटर पानी ऑप्टिमम है। बहुत गर्मी है, आप बहुत बाहर गर्मी में घूम रहे हैं तो डेफिनेटली इसको 4, 4.5 लीटर तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन 2.5 लीटर का मतलब है लगभग एक गिलास 250 ml का है, तो 9-10 गिलास पानी का आप एस्टिमेट रखिए। 10 गिलास आपने पीने ही पीने पूरे दिन में। जो खादरवली जी ने मिलेट्स बताए हैं 5, क्या वो व्रत में खाए जा सकते हैं? उसमें सिर्फ एक सावा जो चावल है वो व्रत में आप खा सकते हो, ठीक है, बाकी इसमें नहीं, बाकी अनाज वो दूसरे आते हैं। सिर्फ सावा चावल जो है इसमें वो आप खा सकते हैं।
डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।